हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे एडोब पेज मेकर के बारे में। एडोब पेज मेकर क्या है और किस प्रकार से इसका यूजेस होता है। सबसे पहले एडोब पेज मेकर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे हम बना सकते हैं लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड और बिल बुक, ये सारी चीज़ कंपोज कर सकते हैं। बुक कंपोजिंग कर सकते हैं, थीसिस राइटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें वर्क होता है। तो चलिए हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं किस प्रकार से काम होगा। हम पहुंच गए हैं पेज मेकर की स्क्रीन पर। सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है आपका टाइटल बार है, सेकंड है मेनू बार है, और ये है स्टैंडर्ड टूल बार, और ये है टूल बॉक्स, और ये कंट्रोल पैलेट है, और ये कलर पैलेट है। तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं और न्यू करके एक नया फाइल खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले है आपका डॉक्यूमेंट सेटअप आया है। इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है पेपर का साइज, पेज साइज, मतलब हम किस प्रकार से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, कौन सा पेपर में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। इसका अलग अलग हर साइजेस, लेटर साइज, लीगल साइज, टेबलेट साइज, A4, A3, B5, B4, इस तरह से बहुत सारे साइजेस हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले पेज बनाने से पहले, प्रिंट आउट करने से पहले हम सारी चीज़ इसको सेट कर लेते हैं। डायमेंशन कितने बाई कितने इंचेस का है ये पेज का साइज। आप पेज को टॉल में लेना चाहते हैं या वाइड में लेना चाहते हैं। ओरिएंटेशन इसका क्या है, जैसे आप मीटर कंपोज करेंगे तो उसका टॉल में होगा या वाइड में होगा। और ये डबल साइडेड पेज है जो रहेगा या फेसिंग पेज। डबल साइडेड मतलब जैसे देखते हैं कि बुक होता है, बुक की तरह डबल साइडेड पेज होगा। एक तो फेसिंग पेज मतलब सिंगल पेज आएगा सामने सामने, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस कितना रहेगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, ये सारी चीज़ अपने को डिसाइड करना होता है पेज सेटअप में, ठीक है। ओके करेंगे तो एक नया फाइल खुल जाएगा। ये नया फाइल खुला। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पेज का साइज है, वर्किंग एरिया है। और ये जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ब्लू कलर का, ये मार्जिन एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन है। यहाँ से देख रहे हैं ये मार्जिन एरिया है, ठीक है। चारों तरफ से मार्जिन छूटा हुआ है। चाहे तो इसको बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये टूल बॉक्स के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे पास टूल्स है। तो ये एरो टाइप का दिख रहा है, ये कहलाएगा पिक टूल। टी है टेक्स्ट टूल है, ये राउंड करने के लिए है। क्रॉप है, लाइन टूल है, स्ट्रेट लाइन है, और एनी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है, सबसे पहले लेते हैं हम टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में आने के बाद हम पेज में आ जाते हैं। पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे जूम टूल है, इससे पेज को जूम करते हैं ताकि हमें बड़ा दिखाई दे और हम आसानी से इसको देख पाएँ। तो टेक्स्ट टूल में आएंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे और खींचेंगे तो ये एक फ्रेम बनता है, ये कहलाता है फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर हमारा टेक्स्ट रहेगा। जैसे हम कोई भी अक्षर टाइप करते हैं इस फ्रेम में टाइप होगा दिल्ली। यहाँ पर जो दिख रहा है मुंबई एंड दिल्ली, तो यहाँ पर जो मुंबई का साइज है, फॉन्ट साइज, इसका साइज है 12 साइज, ठीक है। इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम यहाँ पर, ये हमारे पास कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पर साइजेस दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके पॉइंट साइज कहलाता है टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, या पॉइंट साइज कितना है, 14 पॉइंट हो गया, और ये 36 पॉइंट हो गया। तो ये है साइज बढ़ाने के लिए होता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट, ग्रेटर देन साइन करेंगे तो ये साइज बढ़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से दबाएंगे, लेस देन करेंगे तो ये साइज छोटा होगा। इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। तो ये क्लियर हुआ। और ये हमारे पास एक फ्रेम है। इसमें पिक टूल में क्लिक करेंगे, जो एरो वाला टूल है उसको पिक टूल बोलते हैं। इसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाई दे रहा है आपका ये फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम को पकड़ के हम टेक्स्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं पेज के अंदर, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट है। इसके बाद है रोटेशन टूल। ये जो दिख रहा है रोटेट करने के लिए एक सर्कल टाइप से दिया है और एरो दिया है, इसका मतलब है रोटेशन। तो हमको जब भी रोटेट करना होगा टेक्स्ट को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करके इसमें पूंछ बनेगा और इसको रोटेट करेंगे, ड्रैग करके रोटेट करेंगे। कितने डिग्री में आप रोटेट करना चाहते हैं, जैसे इतने, मेरे को इतने डिग्री में करना है, 10 डिग्री में करना है, 12 डिग्री में करना है, 50 डिग्री में करना है। मुंबई, तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में यहाँ पे दिखा रहा है
कंट्रोल पैलेट है जो यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रही है 13 डिग्री में घुमा हुआ है, इसको हमको 60 डिग्री में घुमाना होगा तो कीबोर्ड से हम 60 टाइप कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं ये किस प्रकार से 60 डिग्री में घूमेगा ये, और 0 डिग्री कर देंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएगा ये। तो ये हुआ रोटेशन टूल। इसके बाद है ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का उपयोग क्या है? क्रॉप टूल जैसे कोई भी पिक्चर्स है, इमेजेस है, उसको साइज में एक्स्ट्रा पोर्शन को, जैसे एक्स्ट्रा हो रहा है उस पोर्शन को हमको दबाना है, तो उसके लिए हम ये क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई फोटो लाना होगा तो कैसे लाएंगे? फाइल मेनू में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे और यहाँ से कोई इमेज ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस देख लेते हैं, कोई एक इमेज ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। फर्स्ट वाले को ओपन में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ओपन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो फाइल ला रहे हो वो किस प्रकार की फाइल है। तो हमने सिलेक्ट किया है जेपीजी फाइल, जिसका एक्सटेंशन नेम है जेपीजी। ओके, और ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये जो भी फाइल है ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसको हम क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इसको काटना होगा तो हम इसको क्रॉप टूल में जाएंगे, क्रॉप टूल में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉप टूल में आकर के यहाँ क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, जो अननेसेसरी पार्ट है उसको रिमूव हो जाएगा। ये दब जाएगा, दिखाई नहीं देगा और ना ही प्रिंट में आएगा ये इस तरह से। तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसको काटने के लिए हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से है, इसको डिलीट कर देते हैं, अभी साइड में रख देते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये लाइन टूल है। इस लाइन टूल को कोई भी एंगल में खींच सकते हैं, एनी एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल में हम इससे लाइन को खींच सकते हैं। इसके साइड में और एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल में खींचाएगा। ऐसे सीधे सीधे खींचना है, 90 डिग्री में खींचना है, 60 डिग्री में खींचना है, तो ये पर्टिकुलर एंगल में खींचाएगा। कोई भी एंगल में नहीं खींचाएगा ये। और ये वाले जो लाइन है दूसरे वाले, ये कोई भी एंगल में खींचाएगा। ठीक है, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमांड जो है हमारा, नेक्स्ट टूल है बॉक्स, रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बॉक्स बनाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे और ड्रैग करेंगे, तो ये बॉक्स बन गया। फिर और इसको मूव करना होगा तो ऐसे पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं। लाइन को भी पकड़ के ऐसे क्लिक करेंगे पिक टूल से और पकड़ाएगा। दूसरे टूल में रहेगा तो ये हमें पकड़ने में दिक्कत करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये है। इसके साइड में और है ये जो टेक्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये विदाउट टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें लिखेंगे कोई भी टेक्स्ट। तो ये बॉक्स और टेक्स्ट एक साथ कंबाइन है, बट दिस टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट कंबाइंड विथ टेक्स्ट। जैसे ये है, अब टेक्स्ट लिखे और जैसे हम बॉक्स को हटाएंगे तो टेक्स्ट रह जाएगा, टेक्स्ट को हटाएंगे तो बॉक्स वहीं रह जाएगा। और इसमें क्या है, बोथ आर मूव, दोनों मूव होगा, बस यहाँ पर टेक्स्ट मूव नहीं होगा और यहाँ पर टेक्स्ट और बॉक्स दोनों मूव होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सर्कल है और टेक्स्ट सर्कल है, टेक्स्ट और सर्कल एक साथ है। पॉलीगॉन है, ये इस तरह से पॉलीगॉन है, चाहे तो कलर फिल कर सकते हैं ये। और ये एक पॉलीगॉन है, टेक्स्ट फिल वाला पॉलीगॉन। इस तरह से हम अलग अलग कलर फिल करके देख सकते हैं। इसके बाद हैंड का सिंबल दिख रहा है, ये पेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हम मूव कर सकते हैं हैंड की मदद से। ये इसका शॉर्टकट है अल्ट, और अल्ट प्रेस करके भी आप कर सकते हो। अल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग कर सकते हो तो भी वही हैंड का काम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ टूल्स के बारे में, टूल बॉक्स के बारे में। अब देखते हैं कंट्रोल पैलेट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा कंट्रोल पैलेट। इसके लिए हम अभी ये
कंट्रोल पैड दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई देगा? जब हम इसमें टी में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा। ये दिखाई दिया। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अशोक कुमार लिखे, ठीक है। अब जैसे इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटा हो और हैवी दिखे, तो इसके लिए हम फॉन्ट साइज सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट ले लेते हैं एक मोटा वाला फॉन्ट। जैसे फॉन्ट का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्या है, इससे क्या है आपको पता रहेगा कि कौन सा मोटा फॉन्ट है, कौन सा क्या है। ये बोल्ड, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, नॉर्मल एरियल ले लेते हैं, एरियल फॉन्ट या टाइम्स न्यू रोमन। ये अब ये तो नॉर्मल है। अब इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो ये B में क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। I में क्लिक करेंगे, इटैलिक होगा, U से अंडरलाइन हो जाएगा, Q से स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, R से रिवर्स हो जाएगा, सॉरी, और Q से स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, कटिंग कर देगा बीच से। और हम आगे चल के देखते हैं कि हम यदि लिखना चाहते हैं पूरा कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में हमने टाइप कर लिया, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम टेक्स्ट को पूरे को कैपिटल में करना चाहें तो क्या करेंगे, कैपिटल C में क्लिक करेंगे, कैपिटल हो जाएगा। ये कहलाएगा ऑल कैप्स। इसी को हम स्टार्टिंग लेटर को खाली कैपिटल रखना चाहते हैं, बाकी को स्मॉल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये साइड वाला जो स्मॉल सी है तो इस तरह से कर सकते हैं। ये तो ये कहलाएगा स्मॉल कैप्स, और पहले जो दिखाया था वो होगा ऑल कैप्स। ये स्मॉल कैप्स है और ये ऑल कैप्स है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऑल कैप्स आ जाएगा, और इसमें क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप्स आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह से आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो इसका अप्लाई कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे H2O, CO2 इस तरह से लिखना चाहें तो उसके लिए हम लिखते हैं, कैप्स में लिखे H2O। तो क्या है, जनरली 2 छोटा रहता है तो इसको हम सब स्क्रिप्ट करते हैं, ये सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। और जैसे आपको फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, तो यहाँ पर फर्स्ट का ST जो है वो स्मॉल कैरेक्टर में रहेगा, सुपर स्क्रिप्ट में। ये सुपर मतलब ऊपर की ओर जाएगा और सब मतलब नीचे की ओर जाएगा। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए तो आपको पता है, यहाँ से आके टाइप में जा कर के कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, आपको जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए। और इसके बाद है साइज, है साइज तो बता दिया था। अब चलते हैं लीडिंग के बारे में जानते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 अलग अलग पैराग्राफ, इसको एक बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है लाइनों के बीच का डिस्टेंस। लीडिंग कहाँ से चेंज करेंगे, एक तो है आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ आके, और यहाँ से देख सकते हैं ऑटो है, अभी ऑटोमेटिक जितना चाहिए वो ले लेगा। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा गैप बढ़ाना चाहते हैं, और ताकि हमारा जगह बहुत खाली है और उसमें फुलफिल हो जाए और अच्छा लगे, तो हम इसमें 20 का कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लीडिंग चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा लूज टाइट करना होगा, थोड़ा सा फैलाना होगा, तो जैसे ये यहाँ पर है, हम एक रूलर ले लिए हैं और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। हम खाली इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लूज करना है, थोड़ा सा फैलाना है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, वेरी लूज करेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टाइट करना होगा तो यहाँ से टाइट कर सकते हैं, कम हो जाएगा। वेरी टाइट करेंगे तो और सिकुड़ जाएगा वो, ठीक है। और इसको परसेंटेज वाइज भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी 110%, 120%, 80% में करते हैं। इतने कम जगह में, जैसे आपका जगह कम है और आपको एडजस्ट करना है टेक्स्ट को, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट को जो टेक्स्ट रहेगा उसको लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, और
परसेंटेज वाइज उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसको 100% करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। अब आते हैं मेनू वाइज, चल लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या है हमारे मेनू में, फाइल मेनू में, तो उसको देखते हैं और अपन जानते हैं आगे। और सारे चीज़ को सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल ए दबाएंगे और पेज सिलेक्ट हो जाएगा। हम एडिट में जाके क्लियर कर सकते हैं या डिलीट बटन को प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रेस करके क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यू में, तो नया फाइल बनाने के लिए वो है, नया फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन दबा सकते हैं। बना हुआ फाइल को खोलना है तो कंट्रोल ओ दबा सकते हैं या ओपन में क्लिक कर सकते हैं। रिसेंट पब्लिकेशन में अभी जो फाइल बना हुआ है वो सारे उसको डिस्प्ले करेगा। क्लोज में फाइल को बंद करने के लिए, सेव करने के लिए फाइल को, और सेव एज करके हम फाइल का नाम दे सकते हैं। और रिवर्ट में जो है अंडू एक बार हो जाएगा अगर सेव नहीं हुआ है तो। प्लेस कमांड से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्लेस कर सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और ये इस टाइप का फाइल है, उसको सिलेक्ट करना होता है। जेपीजी है, जेपीजी है, इस टाइप का फाइल है, उसको हमें सिलेक्ट करना होगा और ओपन में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको ड्रैग करेंगे माउस को क्लिक करके, ये तो इस प्रकार से है। तो लिंक मैनेजर बताएगा कि ये फाइल कहाँ से आया, किस प्रकार का फाइल है, ये इसका डिटेल बताता है। ओके करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट सेटअप। जैसे हमारा पेज का साइज है, हमने शुरू में सेट किया था A4 पेपर साइज, हम चाहते हैं कि इसको लीगल में करें और इसका मार्जिन को बढ़ाएं। तो जैसे यहाँ पे लीगल है, टेबलॉइड है, अलग अलग साइजेस है। जैसे लीगल ले लिए, ठीक है। डबल साइडेड को बंद करके हम फेसिंग पेज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्जिन में ये चेंजेस आ गया और डबल साइडेड रहेगा, इनसाइड आउटसाइड रहेगा। वो जैसे बुक का रहता है इनसाइड आउटसाइड, और फेसिंग पेज में सिंगल पेज रहेगा। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको बंद कर देते हैं डबल साइडेड को, ये सिंगल फेसिंग पेज रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम मान लो 1.5 इंच करना चाहते हैं या 1-1 इंच करना चाहते हैं तो हम 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 इस तरह से ले सकते हैं। और ओके करेंगे तो हमारा पेज का साइज लीगल हो जाएगा और मार्जिन भी चेंजेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। और हमारा जो स्केल दिख रहा है ये तो इंचेस में है, उसको हम मिलीमीटर में कर सकते हैं। प्रिंटर स्टाइल, डिफाइन स्टाइल रहेगा। प्रिंट, हम प्रेफरेंस की बात कर रहे थे, हम प्रेफरेंस में आ गए हैं। यहाँ पर जनरल है, जनरल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंचेस दिख रहे हैं, हम मिलीमीटर, इंचेस, पिकास ये सारे में सेट कर सकते हैं। तो हम जनरली मिलीमीटर ले लेते हैं, नापने के लिए ईजी होता है ये, और ओके करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम स्केल को भी चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए। इसी प्रकार से हम प्रिंट करने के लिए, सेंड मेल है तो मेल सेंड करने के लिए रहता है, जनरल चीज़ है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट, और हम यहाँ पे छोड़ दिए एक्वायर। एक्वायर मतलब ये आपका स्कैनर जुड़ा रहेगा, उसमें स्कैनिंग करने के लिए दिए है ऑप्शन। एक्सपोर्ट, इसको HTML या एडोब PDF में सेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं फाइल को। और इसके बाद है आपका प्रिंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर। इस प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। इसमें आपका प्री डिफाइंड जो सेट है प्रिंटर, पहले से जो सेट है आपका वो सारे प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है, वो सारे प्रिंटरों का लिस्ट दिखाएगा। अब जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर को सिलेक्ट करें और उसके बाद चाहते हैं कि कितनी कॉपी निकालना है, यहाँ पर कॉपी लिखें। जैसे 10 कॉपी निकालना है तो 10 लिखें, तो एक ही पेज का 10 कॉपी निकाल देगा। पेजेस कितने हैं, सारे पेज का निकालना है या एक का निकालना है। जैसे आपको 5 है, 1 से 5 तक का निकालना है तो 1/5 करेंगे तो उतने पेज को निकालेगा। जैसे बीच का नहीं निकालना है, 11 से 15 तक निकालना है तो कॉमा करके 11 से 15 करेंगे। तो इस प्रकार से वो बीच का पेज को छोड़ करके आगे का पेज को प्रिंट आउट करेगा। और सेटअप में देख लें जो हमारा पेज साइज सेट किए हैं वही साइज है कि नहीं है, दोनों मैच नहीं करेगा तो प्रिंट आउट कटेगा। पेपर का क्वालिटी क्या है, पेपर का साइजेस क्या है, ये सारी चीज़ को देखना पड़ता है ताकि प्रिंटर सही ढंग से प्रिंट करे और सही आपको प्रिंट आउट मिले। तो ये सारी चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है प्रिंट आउट करने वक्त, नहीं तो फिर आपका पेपर वेस्ट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो प्रिंट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करें और देख लें तो ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये रहा पूरा पेज मेकर का फाइल मेनू के बारे में, और आगे देखेंगे एडिट मेनू के बारे में और जानेंगे एडिट में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कॉपी करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे और किस प्रकार से मल्टीपल पेस्ट होगा
एडिट स्टोरी क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट जो देखेंगे वो होगा एडिट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। ओके, गुड बाय, थैंक यू।